बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला इकबाल और आपको यूट्यूब के इस चैनल AITV में खुश आमदीद कहता हूं। हम शादी क्यों करते हैं? अगर तो ये सवाल कोई ना समझ बच्चा या बच्ची करे तो इसे इसकी उम्र के हिसाब से जवाब देना और समझाना ज़रूरी है। लेकिन अगर यही सवाल एक नौजवान लड़की 23 साला जो आला तालीम याफ्ता हो और जो पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ और मुसलमान घराने से तल्लुक़ भी रखती हो, ये सवाल करे तो उसका जवाब क्या होगा? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मलाला यूसुफ़ज़ई की, जिसने अपने पिछले एक बयान में कहा है कि मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को शादी क्यों करना पड़ती है। अगर आप ज़िंदगी में एक शख्स को चाहते हैं तो आपको शादी के कागजात पर दस्तखत करने की क्या ज़रूरत है? आखिर क्यों ये सिर्फ़ एक पार्टनरशिप नहीं हो सकती? आज की इस वीडियो में हम मलाला यूसुफ़ज़ई को जवाब देंगे और ये भी जानेंगे कि निकाह करना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए AITV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें। सबसे पहले तो मैं मलाला को खुद जवाब दूंगा, क्योंकि इसने ना सिर्फ निकाह पर उंगली उठाई है बल्कि इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी रद्द किया है। मलाला को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आप इंसान हैं तो निकाह करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप इंसान नहीं तो बाहर फिरने वाले जो जानवर होते हैं उनको निकाह की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। वो अपनी जिनसी तस्कीन किसी भी जगह किसी भी टाइम पूरी कर सकते हैं। मलाला चूँकि अपनी शोहरत की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है और एक पाकिस्तानी लड़की का आलमी दुनिया में इतना नाम बना लेना भी इसे लोगों की ख़ास तौर पर बल्कि लड़कियों की तवज्जो दिलाता है। लिहाजा इसकी बातें भी माशरे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की लड़कियों पर असरअंदाज होती हैं। आज ये सवाल और हैरत का इजहार मलाला ने किया है तो कल को यही सवाल कोई भी बच्ची कर सकती है। अब ये ज़रूरी है कि इसकी वजाहत की जाए कि शादी क्यों ज़रूरी होती है। इस्लाम में निकाह की बड़ी अहमियत है और इस्लाम ने निकाह के ताल्लुक़ से जो फ़िक्र एतदाल और नज़रिया तवाज़ुन पेश किया है वह नहायत जामिया और बेनज़ीर है। इस्लाम की नज़र में निकाह महज़ इंसानी ख्वाहिशात की तकमील और फितरी जज्बात की तस्कीन का नाम नहीं है। इंसान की जिस तरह बहुत सारी फितरी ज़रूरियात हैं, इसी तरह निकाह भी इंसान की एक अहम फितरी ज़रूरियात है। इसलिए इस्लाम में इंसान को अपनी इस फितरी ज़रूरत को जायज़ और महज़ब तरीके से पूरा करने की इजाज़त है। इस्लाम ने निकाह को इंसानी बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी बताया है। इस्लाम ने तो निकाह को एहसास बंदगी और शऊर ज़िंदगी के लिए इबादत से तबीर फरमाया है, जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को अपनी सुन्नत करार दिया है। इरशाद नबुव्वत है, अन निकाह मन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। दूसरी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आधा ईमान भी करार दिया है। कुरान करीम के मुताले से मालूम होता है कि निकाह दीगर अंबिया कराम की भी सुन्नत है, जैसा कि इरशाद नबानी है, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपसे पहले यकीनन रसूल भेजे और इन्हें बीवियों और औलाद से भी नवाजा है। किसी भी इस्लामी मुआशरे में मुसलमान तो क्या गैर मुसलमानों ने भी निकाह पर सवाल उठाने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि मज़हब के साथ साथ कोई भी मुहज़्ज़ब मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि दो मुखालिफ जिन्स के अफराद बतौर पार्टनर साथ रहते रहें। वो जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम करें और बच्चे भी पैदा करें, मगर निकाह के साथ नहीं, सिर्फ पार्टनर बनकर। हैरत है, जब दो अफराद बतौर पार्टनर एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर एक मजहबी और कानूनी तरीका मौजूद है, इसे क्यों नहीं फॉलो करेंगे? निकाह में क्या कबाहत हो सकती है? क्या दूसरे लफ्ज़ों में आप नौजवान नस्ल को ये कहना चाह रही हैं कि आप भी ये आवाज़ बुलंद करें और ये गलत हरकत को अपना हक समझते रहें? अपने हुकूक़ के लिए आज दबे लफ्ज़ों तो कल सड़कों पर निकल आएँ, जैसा कि हुकूक़ नस्वां के नाम पर कई बेहुदा नारे भी मार्केट में आ चुके हैं। हालांकि इस्लाम ने औरत को इसके तमाम बुनियादी हकूक़ फराहम किए हैं। अगर कोई मर्द अपनी औरतों को वो हकूक़ नहीं देता तो वो दुनिया व आखिरत में सज़ा का मुस्तहिक है। फिर भी एक तबका हर साल ये शोर मचाता है कि औरतों को हकूक़ दें। हाँ, मज़लूम औरतों को आवाज़ बुलंद करें, इन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें, ज़्यादती के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, विरासत में हिस्सा ना मिलने पर कानूनी रास्ता इख्तियार करें। मगर यह तरीका जिससे बेहूदगी का एक तूफ़ान आ जाता है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसे ही मलाला ने वोग मैगज़ीन को शोहरत के लिए शायद ये समझकर इंटरव्यू दिया है, क्योंकि दुनिया मामूल की बातें अब नहीं सुनती। इन्हें कुछ नया चाहिए, कुछ चटपटा और कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो डिस्कस कर सकें। और आपने तो हद ही कर दी, ना इस्लामी इक़दार का ख्याल किया, ना मज़हब को देखा और ना पाकिस्तान के नाम की लाज रखी।
کیونکہ نکاح پر انگلی اٹھانے کے بعد ایسا نہیں لگتا کہ ملالہ کا تعلق اسلام سے ہے یا پاکستان سے ہے۔ میں یہاں ایک فیس بک یوزر کا کمنٹ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے کی اکائی خاندان ہے جس کی بنیاد شادی کا بندھن ہے۔ نکاح کی کارروائی کے پیچھے ہر معاشرے کی تاریخ ہے۔ اس کی بنیاد پر خواتین ریاستی اداروں سے اپنے حقوق طلب کرتی ہیں۔ جب ان کے بدن سے بچے پیدا کر کے کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو مذہب اور قانون اس مرد پر بچوں کی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ جب طلاق ہوتی ہے تو عورت کو کہیں نان نفقہ اور کہیں اثاثوں کی تقسیم سے حصہ ملتا ہے۔ یہی ایک پورا سوشل سٹرکچر ہے جو شادی کے ذریعے وجود میں آنے والی خاندانی اکائی کی بنیاد کھڑا کرتا ہے۔ اتنی سی عمر میں اتنی زیادہ شہرت پا جانا ایک پاکستانی لڑکی کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ اس کے پیچھے ضرور ایک یہودی سازش ہے جس نے ملالہ سے یہ کہلوایا تاکہ پاکستانی نسل کو گمراہ کیا جا سکے اور انہیں اپنے جیسا بنایا جا سکے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بیٹھ کر سوائے تنقید کے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری آواز، ہمارے الفاظ نہ جانے اس حد تک پہنچتے ہیں یا نہیں، مگر ملالہ کے انٹرویو کے بعد ہمیں اس معاملے پر نوجوان نسل کو یہ معاملہ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ دلائل کے ساتھ انہیں مطمئن کریں، صرف یہ کوئی جواب نہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نکاح کرنا ہوتا ہے۔ انہیں ان کے سوالوں کے جواب دیجیے تاکہ کل کو خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک طبقہ ایسا پیدا نہ ہو جائے جو یہ نعرہ لگا دے کہ ہمیں ملالہ کی سوچ کے مطابق رہنا ہے، ہمیں نکاح کی نہیں صرف پارٹنرشپ کی ضرورت ہے۔ یہ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ جب بھی میں اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔